अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? अच्छा, जो आज का लेक्चर है वो क्रिप्टो वॉलेट के बारे में है कि क्रिप्टो वॉलेट होता क्या है। ठीक है। अ, हम स्टार्ट करते हैं। जो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं वो 1-2 मिनट आगे फॉरवर्ड करके देख लें। ठीक है। हम 1-2 मिनट बाद अपना लाइव सेशन शुरू कर देंगे क्रिप्टो वॉलेट का। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं कि आज हम बात करेंगे क्रिप्टो वॉलेट की कि क्रिप्टो वॉलेट होता क्या है बेसिकली। क्रिप्टो वॉलेट जो है, जो क्रिप्टो अकाउंट, जैसे पेपर मनी की दुनिया में अकाउंट कहा जाता है। जब हमें पैसे ट्रांसफर करने होते हैं तो हम अकाउंट कहते हैं। क्रिप्टो की दुनिया में वॉलेट को, एक जो जो क्रिप्टो वॉलेट होता है वो एक नंबर की तरह होता है। वो काम आता है आपको कॉइन ट्रांसफर करने के लिए, यानी कि क्रिप्टो की दुनिया का वो अकाउंट नंबर है। ठीक है। आपके स्क्रीन पे आपको अभी ये नजर आ रहा होगा, बिटकॉइन एड्रेस। नीचे लिखा है प्राइवेट की और उसके नीचे लिखा है पब्लिक की। ठीक है। अब प्राइवेट की क्या होती है और पब्लिक की क्या होती है, सबसे पहले हम इस हवाले से बात करेंगे। ठीक है। पब्लिक की जो बेसिकली होती है वो हर कॉइन की एक पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट की होती है। हर कॉइन की, कोई भी कॉइन आप ले लें, उसकी एक पब्लिक की होती है और एक प्राइवेट की होती है। ठीक है। अब पब्लिक की का क्या काम होता है? पब्लिक की का काम ये होता है कि जैसे अ, असद ने शकूर को बोला कि भाई मेरे वॉलेट में तुम पैसे डाल दो, यानी मेरे वॉलेट में तुम कॉइन डाल दो। तो इसी तरह अब जो असद है वो अपनी पब्लिक की, असद जो है अपनी पब्लिक की शकूर को देगा। ठीक है। और शकूर उस की के अंदर अब उसके कॉइन ट्रांसफर करेगा। ठीक है। पब्लिक की जो है वो आपका क्रिप्टो की दुनिया में अकाउंट नंबर है। ये आपको नजर आ रहा है, ये इतना बड़ा सा ये अकाउंट नंबर है आपका। ये जो पब्लिक की लिखा है ये अकाउंट नंबर है। अब पब्लिक की, ये जो पब्लिक की होती है, पब्लिक की एक तो ये नंबर वाइज होती है। ठीक है। और इसमें दूसरा एक ये क्यूआर कोड टाइप भी आता है। ठीक है। यानी कि आप ये क्यूआर कोड भी स्कैन कर सकते हैं और आप ये नंबर भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जब भी किसी को भी अपनी पब्लिक की दें, उसको कॉपी पेस्ट करें। क्योंकि लिखने में, और अगर जो लिखते हैं वो उसको 2-3-4 दफा रीचेक करें, क्योंकि अगर एक नंबर भी गलत हो गया और आपके कॉइन कहीं और ट्रांसफर हो गए तो आपको कोई भी वो वापसी नहीं करवा सकता। कोई भी आपको वापसी नहीं करवा सकता। ठीक है। पब्लिक की का काम होता है अकाउंट नंबर। प्राइवेट की क्या होती है? प्राइवेट जो की होती है वो बेसिकली आपकी, आसान अल्फाज में, तिजोरी की चाबी है। अब अगर आपकी सारी जायदाद, माल या जो भी खजाना है आपका किसी चीज के अंदर पड़ा है, ठीक है, और उसको आपने ताला लगाया हुआ है, तो कोई भी नहीं ले सकता वो। मगर अगर वो चाबी किसी के हाथ में लग जाए तो वो कोई भी खोल के उसको आपका खजाना निकाल सकता है। प्राइवेट की आपने कभी भी किसी को भी नहीं देनी, किसी को भी नहीं देनी। कोई भी आपसे प्राइवेट की मांगता है, आपने नहीं देनी। जो वॉलेट वाले हैं, जो कभी बाइनेंस, कभी किसी भी तरह की स्कैम ईमेल या कोई भी आपको लिंक आता है कि हमें आप प्राइवेट की दें, हम आपको ये फ्री दे देंगे या ये चेक करना है, हम यहां से ईमेल कर रहे हैं, ये सब गलत है। सब कुछ गलत है। आपने प्राइवेट की सिर्फ अपने लिए रखनी है। अब हर कॉइन की, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, लिंक हो गया, डॉट हो गया, अ, जैसे भी, जैसे जो वॉलेट है बेसिकली क्या होता है, वॉलेट जो होता है ना, वॉलेट, जैसे वॉलेट क्या होता है मैं आपको पहले वॉलेट बताऊं। जैसे मेटामार्क्स का एक वॉलेट है। अगर अगर आपका मेटामार्क्स का वॉलेट है ना, तो आपके पास एक पब्लिक की होगी और एक प्राइवेट की होगी। ठीक है। अब प्राइवेट की का काम क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास मेटामार्क्स का वॉलेट है। ठीक है।
अब मेटामास्क का वॉलेट है आपके पास, और आपके पास है अभी एक मोबाइल के अंदर। आपने कल को मोबाइल चेंज करना है, तो जब आपने मोबाइल चेंज करना होगा और उस नए मोबाइल के अंदर आपने अगर मेटामास्क इंस्टॉल करोगे, तो वो आपसे प्राइवेट की मांगेगा। और प्राइवेट की का काम क्या होगा कि आपके जो जितने भी आपके कॉइन जो इस प्राइवेट की के अंदर होंगे, वो आपको नए मोबाइल में ट्रांसफर कर देगा। इसके बगैर इसके बगैर आपको ये नहीं मिल सकता, यानी कि इसके बगैर आप अपने कॉइन वापसी नहीं ला सकते। प्राइवेट की अगर किसी के हाथ लग जाती है, मतलब आपके कॉइन खत्म, मतलब आपके कॉइन आगे पीछे हो गए। ठीक है, पब्लिक की आपको समझ में आ गई है, प्राइवेट की आपको समझ में आ गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वॉलेट की। वॉलेट दो तीन किस्म के होते हैं, एक होता है हार्डवेयर वॉलेट, एक होता है सॉफ्टवेयर वॉलेट, और एक होता है पेपर वॉलेट। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर वॉलेट की। सॉफ्टवेयर वॉलेट में मैं आपको कुछ अच्छे वॉलेट्स के बारे में बताता हूं। ठीक है, अच्छे वॉलेट्स में एक मेटामास्क बहुत फेमस है, बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। आसान से आपने क्या करना है, metamask.io पे जाना है, आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। आपके पास जो भी है, जैसे विंडोज है, मैकबुक है, आप इवन मोबाइल में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आपने मेटामास्क इंस्टॉल कर लेना है। जब आप मेटामास्क इंस्टॉल करते हैं, तो उधर आपको मैं आपको इधर एक छोटा सा ये मेटामास्क खोल के आपको दिखाता हूं। जैसे ये मेटामास्क है, अब यहाँ पे आपको ये ऊपर देखे कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ये आपकी पब्लिक की है, यानी कि पब्लिक की। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे कोई कॉइन इथीरियम ट्रांसफर करे, ठीक है, तो मैं इसको यहां से कॉपी करूंगा पब्लिक की को, और मैं जिसने मुझे कॉइन ट्रांसफर करने, मैं उसको ये भेज दूंगा। वो मेरे इस वॉलेट के अंदर, ये पब्लिक की के अंदर कॉइन डालेगा और मेरे पास यहां पे आ जाएंगे। अब ये मेटामार्क्स था। ठीक है, मेटामार्क्स मैंने आपको बता दिया। पहले मैं ये मुकम्मल करता हूं कि एक मेटामार्क्स हो गया। मैं आपको वॉलेट के बारे में बताता हूं जो सॉफ्टवेयर वॉलेट है, जो डेस्कटॉप में भी इस्तेमाल होते हैं और मोबाइल में भी इस्तेमाल होता है। फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। मेटामार्क्स, उसके बाद ट्रस्ट वॉलेट। एक हो गया मेटामार्क्स, दूसरा हो गया ट्रस्ट वॉलेट। ठीक है, इसके अलावा भी इसके अलावा भी बहुत सारे इसके अलावा भी बहुत सारे वॉलेट्स है, मगर ट्रस्ट वॉलेट, मेटामार्क्स, एटॉमिक। ठीक है, मैं आपको ये देखें, इसमें से जो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, जो मैं पर्सनली यूज करता हूं, वो एक मेटामार्क्स है और एक ट्रस्ट वॉलेट है। ठीक है, एटॉमिक वॉलेट भी अच्छा है, मगर ये ट्रस्ट वॉलेट और मेटामार्क्स अच्छा है सॉफ्टवेयर वॉलेट में। अब हम आ जाते हैं हार्डवेयर वॉलेट की तरफ। ठीक है, हार्डवेयर वॉलेट क्या होता है, यह आपको एक छोटी सी यूएसबी नजर आ रही है। ठीक है, इसमें बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। नैनो लेजर एक हार्डवेयर वॉलेट कहलाता है। हार्डवेयर वॉलेट किस तरह कहलाता है, ये पाकिस्तानी पैसों में कुछ 15-20 हज़ार रुपए की है। डिपेंड करता है आप कौन सा मॉडल लेते हैं। इसका जो बहुत सबसे ज्यादा फेमस और अच्छा जो मॉडल है, वो नैनो लेजर एस है, जो बहुत चला है। ठीक है, ये हार्डवेयर वॉलेट का काम क्या होता है कि फॉर एग्जांपल, अब अगर आपके पैसे पड़े हैं मेटामार्क्स के अंदर, सॉफ्टवेयर वॉलेट के अंदर, कल को ये डूब जाए, भाग जाए, कुछ हो जाता है, तो आप कहां पकड़ेंगे। अब आप चाहते हैं कि यार मेरे पास 50 इथीरियम पड़े हैं, मगर यार मैं चाहता हूं मेरे पास सेफ रहे, तो लोग क्या करते हैं, वो एक हार्डवेयर वॉलेट ले लेते हैं। हार्डवेयर वॉलेट क्या होता है, ये जो आपको यूएसबी टाइप का नजर आ रहा है, ये हार्डवेयर वॉलेट कहलाता है। इसमें और भी कंपनी आती है, मगर नैनो लेजर वन ऑफ द बेस्ट है, सबसे अच्छी कंपनी है। ठीक है, आपके जो इथीरियम, बिटकॉइन या लाइट कॉइन, जो ये यूएसबी अपने पास रख सकता है, इसमें बहुत सारे वॉलेट कॉइन्स की लिस्ट होती है। आप अपने कॉइन इस नैनो लेजर में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, और आप ये नैनो लेजर अपने घर पे रख देते हैं, मगर इसके साथ भी आपको एक सीक्रेट, यानी सीक्रेट बोल रहे हैं, प्राइवेट की बोल रहे हैं, या कोई भी कोड बोल रहे हैं आसान अल्फाज में, वो आपको मिलता है। कल को आपकी अगर नैनो लेजर की ये गुम हो जाती है या कुछ हो जाता है,
तो आप इसको उस कोड के जरिए अपने जो कॉइन इसमें रखे थे आपने हार्डवेयर वॉलेट में, आप रिकवर कर सकते हैं। यानी कि सारी बातों का जो तोर है वो ये है कि प्राइवेट की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी प्राइवेट की बोल रहे हैं, जैसे मेटामार्क्स आपको प्राइवेट आपको एक कोड्स वाइड भी देता है, यानी कि अल्फाज देता है, कुछ सीक्रेट अल्फाज देता है कि आप ये सीक्रेट अल्फाज लिख के रख लें। ठीक है, अगर कल को आपने वॉलेट ट्रांसफर करना है या आपका सिस्टम उड़ जाता है या मोबाइल गुम जाता है, तो आप ये हमें अल्फाज लिखेंगे, या जो भी वो आपको बोलेगा, कोड देता है, नंबर देता है, अल्फाज देता है, नाम देता है, अगर आप ये लिखेंगे तो आपके कॉइन आपको वापसी मिलेंगे, नहीं तो आपको कोई भी बंदा वापसी नहीं दिलवा सकता। ठीक है, ये चीज ये चीज हो गई, पब्लिक की हो गई, प्राइवेट की हो गई, वॉलेट हो गया। ठीक है, अब ये जो है मेटामार्क्स, आप इसको मोबाइल में भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं, और हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर में आपने कॉइन ट्रांसफर किए, आपने घर पे रख दिए। ठीक है, अब जब जब आपको ये कॉइन से ट्रेडिंग करनी है या सेल करना है, आप ये यूएसबी टाइप की जो शक्ल है, ये नैनो लेजर की, जो आप इसको लैपटॉप में लगाते हैं। लैपटॉप में लगाने के बाद आप इनमें से कॉइन को अपने ट्रेडिंग, जो भी आपकी ट्रेडिंग की ऐप है या जहां पे आपको सेल करना है, आप वहां पे अ, आप वहां पे ट्रांसफर करते हैं और आप उसको सेल बाय कर, जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, सेल कर दे, बाय कर दे, ट्रेडिंग कर दे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दो चीजें हो गई। तीसरा होता है पेपर वॉलेट। अब पेपर वॉलेट क्या होता है? पेपर वॉलेट जैसे आपको पेपर वॉलेट भी बेसिकली यही है कि आपको एक की, प्राइवेट की और पब्लिक की आपको मिल जाती है, और आप उसको प्रिंट आउट करके अपने पास रख लेते हैं। मगर मैं रिकमेंड करूंगा कि जैसे आपके पास मेटा मार्क्स है, तो मेटा मार्क्स की आप कोई अच्छी तरह लिख के कहीं सेफ साइड पे रख दे, वो बेस्ट है। मगर याद रखें कि आप कहीं भी किसी के साथ आप ये शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो जिसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, जो नए आए, जिनको नहीं पता, और जो पुराने भी हैं उनमें भी बहुत लोगों को नहीं पता। आपको अगर कोई भी बंदा कॉइन ट्रांसफर करता है, ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मैंने यूएसडीटी बाई की है, मेरे पास अभी तक आए नहीं है, मैं कैसे चेक करूं, वो मुझे बोल रहा है मैंने भेज दी है मगर मुझे नजर नहीं आ रहे कहाँ है मेरे कॉइन। इसमें आपको क्या करना होता है? ठीक है, आप मैं आपको एक मिनट, कोई भी बंदा अगर आपको बोलता है कि मैंने आपके वॉलेट में आपको जैसे फॉर एग्जांपल इथीरियम भेज दिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कोई भी यूएसडीटी भेज दिया आपको मैंने, ठीक है, या कोई भी ट्रांजेक्शन मैंने आपकी कर दी है, ठीक है, आप क्या करते हैं? आप जो ब्लॉकचेन होती है, जब भी कोई भी बंदा आपको कोई भी कॉइन ट्रांसफर करता है, तो वो ब्लॉकचेन पे आ जाता है। ठीक है, आप क्या करते हैं? वो ब्लॉक जो जो ट्रांजेक्शन आ रही होती है उसको आप कॉपी करते हैं। ठीक है, अब जैसे ये ईथर स्कैन, एक छोटी सी एग्जांपल इसकी देता हूं। यहां पे देखें, मैं आपको ये एक किसी का वॉलेट, अब ये, अब देखें, इस तरह का एक लिंक मिल जाता है आपको, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, या आप इथर स्कैन पे आके अगर आपको कॉपी पेस्ट करते हैं लिंक, या ब्लॉकचेन पे जाके आपको कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको सारी डिटेल मिल जाती है उस वॉलेट की कि इस वॉलेट में कब कितने पैसे ट्रांसफर हुए। ठीक है, अब जैसे देखें यहां पे इसने बताया है कि भाई फ्रॉम, यानी कि किस वॉलेट से और किस वॉलेट में और कितनी वैल्यू आई है। ठीक है, और यहां तक कि यह भी पता चल जाता है कि कितनी फीस कटी है। ठीक है, सब कुछ आ जाता है। देखें, इधर दिखा रहा है 24 मिनट्स अगो इस वॉलेट ने इस वॉलेट में 0.1 ईथर ट्रांसफर किया है, यानी कि जो भी कॉइन इसने ट्रांसफर किए। ठीक है, तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, यानी जो लोग कंफ्यूज होते हैं, जो लोगों को नहीं पता होता, वो चेक कर सकते हैं कि मेरे को अलबत्ता किसी ने कॉइन भेजे हैं या मुझे झूठ बोल रहा है वो। ठीक है, प्राइवेट की आप लोगों को बता दी। ठीक है, क्यूआर कोड में भी होती है
और ये नंबर वाइज भी होते हैं, दोनों आपको नजर आएगा। जब भी आप इसको ऑन करेंगे, जब भी आप पब्लिक की या जो भी प्राइवेट की चेक करेंगे, वहां पे जैसे आप बाइनेंस पे जाते हैं तो बाइनेंस भी आपको क्यूआर कोड और नीचे आपको वॉलेट देता है। जो वॉलेट होता है वो पब्लिक होता है, जो प्राइवेट होता है वो उस लिए होता है। प्राइवेट की का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मेटामास्क है, तो मेटामास्क एक वॉलेट ऐप है या डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर जिसको आसान अल्फाज में बोल रहे हैं। तो होता क्या है, जब आपने मेटामास्क इंस्टॉल किया या कोई भी वॉलेट आपने इंस्टॉल किया, ठीक है, आप जब इसको इंस्टॉल करते हो ना, तो आपको एक पब्लिक की मिलती है और एक प्राइवेट की मिलती है। पब्लिक की आप सिर्फ लोगों को देते हो, प्राइवेट की आप किसी को भी नहीं देते। ठीक है, उम्मीद है आपको यहां तक ये समझ में आया होगा। मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो मुझसे आप सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा जी, जो आप लोगों को वॉलेट के लिए समझाया है वो आप लोगों को समझ में आया है? नहीं नहीं नहीं, आप टेन अप नैनो लेजर में नहीं डाल सकते। टेन अप आप नैनो लेजर में नहीं रख सकते। नैनो लेजर जो है वो आपको, नैनो लेजर जो है वो आपको कुछ कॉइन्स, आप कोई भी मॉडल नैनो लेजर का सर्च करोगे ना, तो वो आपको बता देता है कि इस वॉलेट में, इस मॉडल में आप ये कॉइन रख सकते हैं। और हाँ, जो भी कॉइन आपने रखना है, आपने पहले उस सॉफ्टवेयर में चेक करना है कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये कॉइन अवेलेबल है या नहीं। अच्छा, प्राइवेट की देखें, प्राइवेट की क्या होती है, जब आप ये मेटामास्क ओपन करते हैं ना, मैं आपको एक मिनट सब्र करें, मैं आपको बताऊं। जब ये आप मेटामास्क ओपन करते हैं ना, अ, अब देखिए यहाँ पे मेरे पास कुछ यहाँ पे दे रहा है इंपोर्ट, इंपोर्ट अकाउंट दे रहा है, ठीक है, अगर मुझे कहीं से लेना है। अब होता क्या है, जब आप सेटिंग में, मैं आपको बताता हूं, जब आप सेटिंग में जाते हैं ना, सिक्योरिटी और प्राइवेसी, ठीक है, सिक्योरिटी और प्राइवेसी, अब आपको यहां पे देखो नजर आ रहा है रिवील सीक्रेट रिकवरी फेरस, सही है, फेरस। अगर आसान अल्फाज में इसको बोल दे, ये बोल रहा है अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूं तो ये कोड बता देगा। ठीक है, जो ये कोड होगा ना, वो कोड आपकी प्राइवेट की होगी। अब वो नाम हो सकता है, नंबर हो सकते हैं, जो भी होगा वो यहां पे होगा। वो आपने एज इट इज, यानी कि बिल्कुल सेम सेम आपने इसको कॉपी कर लेना है, या दो तीन जगहों पे तस्वीर खींच के इसको रख लेनी है। कोशिश करना है मोबाइल में नहीं रखना, क्योंकि मोबाइल आपका लोगों के पास जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस ये जो कोड होगा ना, ये जो कोड होता है ये प्राइवेट की कहलाता है। जब भी आप वॉलेट किसी और चीज में इंस्टॉल करते हैं, तो आप ये कोड लिखेंगे तो आपके जो भी कॉइन अवेलेबल होंगे वो आपके पास नए वॉलेट में आ जाएंगे। यार वॉल्यूम स्लो आ रहा है। यार मैं तो बहुत जोर से बोल रहा हूँ मेरे भाई। चले ठीक है ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को क्लियर आ रही है आवाज? शायद यहाँ से कुछ इशू हुआ हो। नहीं, यहाँ से तो ठीक है, ओबीएस ओबीएस भी ठीक है। अब आवाज आप लोगों को बेहतर आ रही है मेरे भाइयों? देखिए, एक्सचेंज में भी आप रख सकते हैं, मगर एक्सचेंज में आपको पता है, अगर देखिए, अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, ठीक है, अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो वो अपना सेफ साइड रखेगा। ठीक है, अब कल को एक्सचेंज भाग जाता है या कुछ हो जाता है तो फिर आप क्या करेंगे? अच्छा, कुछ लोगों को आवाज बिल्कुल साफ आ रही है, कुछ लोगों को आवाज बिल्कुल साफ आ रही है, कुछ लोगों का शायद नेट का इशू हो सकता है, कुछ लोगों का मेरे भाई। अच्छा, मैं तेज बोलने की कोशिश करता हूं मेरे भाई, मैं तेज बोलने की कोशिश करता हूं। आप लोग सवाल पूछे जिसको जो समझ में नहीं आ रहा, मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप बिल्कुल पूछे। क्या समझ में नहीं आया मैं दोबारा से बताया था, आप लोगों को क्या समझ में नहीं आया? देखिए, नैनो लेजर अलग चीज है, मेटामास्क अलग चीज है। मेटामास्क एक वॉलेट है और नैनो लेजर एक अलग वॉलेट है।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जी, कोई चीज जो ऐसी जो आप लोगों को नहीं समझ में आई हो। देखिए क्योंकि आपके पास उसकी प्राइवेट की है ना, राणा भाई आपके पास प्राइवेट की है ना, तो आप प्राइवेट की कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। जो लोग, हाँ अगर देखिए, अगर हार्डवेयर, बहुत अच्छा सवाल किया मोहम्मद भाई, अगर हार्डवेयर वॉलेट खराब हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक नैनो लेजर की यूएसबी, एक नैनो लेजर की यूएसबी अगर आपकी खराब हो जाती है, तो आपको नैनो लेजर के साथ भी एक प्राइवेट की मिलती है। तो जब आप अगला नैनो लेजर लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, यानी कि जो भी हार्डवेयर वॉलेट लेते हैं, आप उसमें वो प्राइवेट की डाल के अपने कॉइन रिकवर कर लेते हैं। समझ में आया मेरे भाई? हर कॉइन का वॉलेट कोड डिफरेंट होता है मेटामास्क पर, अगर किसी ने देखें मेटामास्क बेसिकली क्या होता है, हर कॉइन का वॉलेट देखें, वॉलेट तो अलग ही होगा ना। इथीरियम का, जैसे इथीरियम की अलग पब्लिक की होगी, बिटकॉइन की अलग होगी। तो आपने अब यूएसडीटी है, यूएसडीटी का एक अलग कोड होता है, जब आपने यूएसडीटी खरीदने होते हैं आप जिसको कोड देते हैं। सबसे अच्छा वॉलेट मेरे भाई मेटामार्क्स है, जो मेटामार्क्स जो अच्छा चलता है, मेटामार्क्स जो ज्यादातर नोन है। बाकी आपको पता है क्रिप्टो में हर चीज रिस्क होती है, मगर आज तक अल्लाह का शुक्र है कि ये ठीक चला है। प्राइवेट की एंड एड्रेस कॉइन डिफरेंस, देखिए प्राइवेट की बेसिकली बताओ क्या होती है मेरे भाई बिलाल भाई। जब आप, जैसे मेटामार्क्स आपको एक प्राइवेट की देगा। ठीक है, मैं आपको यहां पे खोल के दिखाता हूं मेटामार्क्स। मेटामार्क्स आपको एक प्राइवेट की देगा, जब आप इसको रीइंस्टॉल करेंगे ना और दोबारा इंस्टॉल करेंगे, जैसे ही आप वो प्राइवेट की लिखेंगे ना, आपका सारा डेटा उसमें आ जाएगा। सर नहीं, इथीरियम के अलावा भी कॉइन रख सकते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट कॉइन रख सकते हैं। हर वॉलेट देखिए, ट्रस्ट वॉलेट बहुत सारे ऑप्शन देता है, जैसे ट्रस्ट वॉलेट में जैसे सेफ मून है, और लिंक डॉट और सेफ मार्स, बहुत सारे और ऑप्शन है ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। कोई बात नहीं नजफ भाई, आपने लेट ज्वाइन भी किया है, तो ये वीडियो गाइड सेशन में क्रिप्टो वॉलेट A to Z लेक्चर के नाम से सेव होगी मेरे भाई, आप देख सकते हैं। जो जिस तरह आप लोगों को समझाया है मेरे भाई, आप लोगों को समझ में आया है? देखिए मेटामार्क्स पे अगर है, अगर आप एफोर्ड कर सकते, अगर अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप नैनो लेजर ले लें, या आप ट्रस्ट वॉलेट की तरफ आ जाएं मेरे भाई। देखिए कोई भी कॉइन होगा ना, कोई भी कॉइन होगा, ठीक है, जैसे कोई भी वॉलेट होगा, फॉर एग्जांपल जो कोई भी वॉलेट होगा ना, उसकी एक पब्लिक की होगी, एक प्राइवेट की होगी। प्राइवेट की क्यों होती है? कल को वो आपने रीइंस्टॉल करना है, दोबारा कुछ भी करना है। जैसे टेनअप है, टेनअप की एक अपनी ऐप है, ठीक है, अब वहां पे आपको प्राइवेट की भी मिलती है और पब्लिक की भी मिलती है आपको। अ, और जिसको नहीं समझ में आया, आप लोग बिल्कुल पूछे, आप लोगों को बिल्कुल दोबारा से मैं समझा दूंगा। देखिए बाइनेंस पे अगर आप डेली ट्रेडर है, तो आप बाइनेंस पे थोड़ा बहुत फंड्स रखें जो आपने ट्रेड करना है। अब अगर आपके पास बड़ा बड़ा फंड है और आपने ट्रेड नहीं करना, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो आप उसको हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर वॉलेट में रखें मेरे भाई। सर मैंने पूछा है। जी अंसारी भाई, आपका क्वेश्चन नीचे चला गया जी, पूछे। नैनो लेजर इज ट्रेसेबल बाय द मिड। नहीं नहीं नहीं, नैनो लेजर में अभी तक वासे भाई, नैनो लेजर में कोई इस तरह की कंप्लेन नहीं आई। अरशद भाई गाइड सेशन में देखें, आप सबसे पहले गाइड में आएंगे। गाइड 1 बेसिक लेक्चर से आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, आपने वीडियोस देखनी है, और जो लाइव सेशन होते हैं मंडे टू फ्राइडे, ट्रेडिंग के और मार्केट अपडेट के, आपने उसको फॉलो करने हैं, और उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट करना है, मगर पहले चीजों को आपको सीखना है। कितनी ये बता सकते हो कुछ?
ब- नहीं मेरे भाई, मेटा मार्क्स पे ना मेरे, आप मेटा मार्क्स अब आप जब रखोगे ना, मेटा मार्क्स, आपको एक ही प्राइवेट की मिलेगी। जब आप वो प्राइवेट की डालोगे ना, आपकी सारी जो भी अंदर डेटा होगा वो सारा आ जाएगा। देखिए ब्लॉकचेन पे आप कैसे चेक कर सकते हैं, जब आपको कोई लिंक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बोलता है भाई मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, या मेरे पास, मैंने आपको अपना क्या बोलते हैं, इथीरियम मैंने आपको ट्रांसफर कर दिए फॉर एग्जांपल, तो वो जो आपका जो ब्लॉकचेन की जो 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 आपको लिंक मिलता है, या आपका जो वॉलेट है, सही है। अब जैसे देखें यहाँ पे मैं आपको बताऊं, देखें जैसे ये इस ये ट्रांस देखें मैं आपको बताता हूँ। अब जब जब इस बंदे ने इस बंदे को ट्रांसफर किया होगा, तो उसके पास ऑटोमेटिक वहां पे लिंक आ गया होगा भाई। जब जब बाइनेंस पे आप करते हैं ना, तो नीचे आपके पास एक लिंक आ रहा होता है, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, सीधा आपको यहाँ पे सीधा आपको यहाँ पे ब्लॉकचेन पे ले आएगा और आपको बता देगा कि भाई कितने कॉइन और किस वक्त यहाँ पे ट्रांसफर हुए। उम्मीद है आप लोगों को ये वॉलेट वाला सेशन समझ में आया होगा, ठीक है। अ, क्योंकि कुछ लोगों को ये पब्लिक और प्राइवेट की में प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए आज का जो सेशन है वो क्रिप्टो वॉलेट पब्लिक और प्राइवेट की के हवाले से था मेरे भाई। यार हार्डवेयर वॉलेट हमेशा सिक्योर है, क्योंकि हार्डवेयर, मगर हार्डवेयर वॉलेट कॉस्टली है, तकरीबन मेरे ख्याल से कुछ पाकिस्तानी 25-30 हज़ार रुपए का है मेरे ख्याल से। मगर एक बात याद रखें, कभी भी कभी भी कभी भी नैनो लेजर या हार्डवेयर वॉलेट कभी भी यूज में बाय मत करिएगा। कभी भी आप यूज में बाय मत करिएगा, क्योंकि यूज में बाय करने से आपका नुकसान हो सकता है, प्राइवेट की किसी और के पास होगी और आप अपना नुकसान कर सकते हैं। आपने इसको ओरिजिनल जो इनकी कंपनी है उनकी वेबसाइट से ही लेना है, डब्बा पैक बिल्कुल। उम्मीद है आप लोगों को आज जो चीजें बताई है वो आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। आप इस सेशन को, ये आज का सेशन गाइड में भी होगा, आप दोबारा भी देख सकते हैं जिस तरह एक्सप्लेन किया है, और आप लोगों को आपको पता चल जाएगा कि किस तरह वॉलेट पब्लिक की और प्राइवेट की को यूज करना है। अपना ख्याल रखिएगा, और रमजान मुबारक आप लोग सब लोगों को। इंशाल्लाह अगले सेशन में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।